गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th में जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, उसमें जो हमने पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि भी वाक्य के प्रमुख तत्व कितने हैं। हम लोगों ने देखा था ना, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग को वाक्य के घटक, हमने देखा था प्रमुख तत्व, अभी हम लोग देखेंगे वाक्य के घटक। तो भाई, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्यों की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से 2 ही घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तो 2। कौन कौन से? तो एक उद्देश्य और सेकंड विधेय। अब इन दोनों के बारे में समझे। तो उद्देश्य क्या है? क्योंकि भाई, जो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, यानी कि विशेषण, संबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं। यानी कि कोई वाक्य हमें है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वो वाक्य क्या है? उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। तो भी विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। तो सचिन क्या हुआ? कर्ता। क्रिया क्या हुई उसकी? आ रहा है। और कर्म क्या हुआ? स्कूल। और कर्म का विस्तार, ओके भाई, आपके। सेकंड है हमारा, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तभी इसके अंदर कर्ता कौन हुआ? तो भाई आदमी। अभी कर्ता का विस्तार क्या हुआ? तो बूढ़ा। क्रिया क्या है उसकी? चलने की, तो चल रहा है। और क्रिया का विस्तार क्या है? तो वो धीरे धीरे। इसके अंदर हमें कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं दिया गया है। थर्ड है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। किसने कहानी सुनाई? अध्यापक ने। तो अध्यापक क्या हुए? कर्ता। कर्ता का विस्तार क्या है? कि भाई हमारे हिंदी के अध्यापक तो है, लेकिन कौन से अध्यापक? तो भाई हिंदी के। क्रिया क्या है? सुनाई। कर्म हमें कहानी, और उसका विस्तार क्या है? मनोरंजक। लास्ट वाला है, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। कर्ता कौन है? नरेश। और कर्ता का विस्तार, तो कि भाई तारा का भाई। कौन सी क्रिया कर रहा है? तो पढ़ता है। क्रिया का विस्तार क्या है? धीरे धीरे। कर्म तो पुस्तक है, और कर्म का विस्तार कहानी की। तारा के भाई नरेश ने क्या किया? कहानी की पुस्तक धीरे धीरे वो पढ़ता है। ये हुए हमारे उद्देश्य और विधेय। अभी उसके आगे हम लोग देखते हैं वाक्य के प्रकार। कि वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। इस 2 स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित है।
एक है अर्थ के आधार पर। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो भाई 8 भेद है। कौन कौन से? तो फर्स्ट विधानवाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक वाक्य, थर्ड प्रश्नवाचक वाक्य, 4 विस्मयादिवाचक वाक्य, 5th इच्छावाचक वाक्य, 6th संदेहवाचक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य और 8 आज्ञावाचक या तो विधिवाचक वाक्य। 8 प्रकार है। 8 में से आज हम लोग 2 प्रकार देखेंगे और बाकी के जो हो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या है? तो भाई जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो भाई जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा तो कार्य का सामान्य कथन हो। क्या है? जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधान वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 दिए गए एग्जाम्पल। प्रियोदा सेवाभावी था। प्रियोदा क्या था? सेवाभावी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने क्या कहा था? आराम करने के लिए। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। स्वच्छ वायु कौन प्रदान करता है हमें? भाई वृक्ष। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। अभी निषेध से आपको इतना तो पता चलता है, निषेध यानी कि नेगेटिव। हम गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, कभी भी हम पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो वो निषेधवाचक, नेगेटिव। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या? कि भाई कार्य के न होने का या तो न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। फर्स्ट, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। कौन सा सेंटेंस है? कि भाई मैं आज खाना तो घर में बना है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नकारवाचक, नहीं खाऊंगा। मरना मुझे कठिन नहीं लगता। मरना कैसा नहीं लगता? कठिन नहीं लगता। जो ये नहीं नहीं वाला है, जो नहीं दिया गया है दोनों सेंटेंस में, थर्ड भी देखते हैं। वह घर नहीं जाएगा। घर नहीं जाएगा मतलब ये नहीं नहीं है, वो हमें क्या बताते हैं कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, निषेधवाचक वाक्य है। तो बच्चों आप लोगों को आज क्या करना है? जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था उसी टाइम पे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको ये पेज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, लिखना है। तो आज आप लोगों के वाक्य के घटक और वाक्य के प्रकार जो ये 2 यानी कि जो पेज नंबर 94 है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है अच्छे से, अच्छी राइटिंग से, और पढ़ना है। आगे का भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है आपको। ओके।